मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट, ये वर्ल्ड आँख की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन है। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी है जो करी जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मोतियाबिंद के लिए कोई ड्रॉप या कोई दवाई ऐसी आती है क्या जिसको हम डालें तो हमें मोतियाबिंद सिर्फ ड्रॉप से, मेडिसिन से हट जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट हमारा जो आंख का लेंस है उसकी सफ़ेदी या उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने को कहा जाता है। नॉर्मली जो हमारा लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो लाइट को फाइनल फोकस देता है जो कि रेटिना पे जाके फोकस होती है और हमें दिखाई देता है। एज के साथ साथ जो ये लेंस है उसके प्रोटीन्स जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज होने लगते हैं और उनके जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के लॉस की वजह से लेंस की ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है, वो सफ़ेद होता जाता है और इसी को हम कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो आज की डेट में स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, वो है कैटरैक्ट सर्जरी और उसमें MICS टेक्निक यानी माइक्रो इंसिशन कैटरैक्ट सर्जरी से इस मोतियाबिंद को हटा दिया जाता है और उसकी जगह वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग आपको अच्छा नज़र दे सकता है। कैटरैक्ट सर्जरी आज की डेट में बहुत एडवांस हो चुकी है और एक स्किल्ड कैटरैक्ट सर्जन 5 to 10 मिनट्स में कैटरैक्ट सर्जरी कंप्लीट कर सकता है और इसके लिए आजकल कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाए जाते हैं। पेशेंट अगर कोऑपरेटिव है तो सिर्फ ड्रॉप्स के फॉर्म में अंदर से सुन करके कैटरैक्ट सर्जरी को कंप्लीट करा जा सकता है। कैटरैक्ट सर्जरी से डरने की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। विदिन 1 आवर आपकी रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ दिनों के प्रिकॉशंस होते हैं जैसे काला चश्मा लगाना, ड्रॉप्स डालना, साफ़ सफाई रखना। उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन पे जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। बट ऑब्वियसली हमारा माइंड इंक्विजिटिव रहता है, हम ये चाहते हैं कि हम बिना सर्जरी के चीज़ों को ट्रीट कर पाएँ। एक ये बहुत ही रीज़नेबल क्वेश्चन रहता है कि कोई ड्रॉप्स या कोई गोलियाँ या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कि कैटरैक्ट को हम डिज़ोल्व कर सकें और सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। तो सिंगल आंसर में आज की डेट में ऐसा कोई भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मेडिकली तो नहीं है जिससे कि हम कैटरैक्ट को डिज़ोल्व कर सकें, मोतियाबिंद को हटा सकें, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कैटरैक्ट जो बनता है वो एज के बढ़ने की वजह से बनता है और एजिंग की वजह से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जो प्रोटीन्स का डीनेचरेशन होता है, उस प्रोसेस को आज तक मेडिकल साइंस रिवर्स करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ला पाई है। हो सकता है डाउन द लाइन कुछ सालों में इस तरह का ट्रीटमेंट हमारे सामने आए, बट अभी तो कोई ऐसी ड्रॉप्स, ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि मोतियाबिंद को बिना सर्जरी के डिज़ोल्व कर सके। कुछ इसके प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स अगर हम सोचें जिन पे रिसर्च चल रही है और हो सकता है नेक्स्ट 10, 15, 20, 25 साल में शायद वो इतने इफ़ेक्टिव हो पाए कि कैटरैक्ट को रिवर्स कर सके। कुछ स्पेशल तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 5 फैटी एसिड्स, जिनको एनिमल ट्रायल्स में ऐसा देखा गया है, माउस ट्रायल्स में, जिसमें कि उनका जो लेंस है वो उसकी पारदर्शिता इम्प्रूव हुई है, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हुई है, यानी कि कैटरैक्ट थोड़ा रिवर्स हुआ है। बट वो भी टोटली रिवर्स नहीं हुआ था उन एक्सपेरिमेंट्स में और ह्यूमंस पे तो ऐसा इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। और जो डोज़ है, जो ओमेगा 3, ओमेगा 5 फैटी एसिड्स का डोज़ ऐसे इफ़ेक्ट को लाने के लिए बहुत हाई माना जाता है, बहुत हाई है और ऐसी कंडीशन में इतना हाई डोज हमें दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। ये जो फैटी एसिड्स हैं स्पेशल तरह के, ये एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है, बट अभी तक ऐसा कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं आया है जो कि प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सकें, कैटरैक्ट को रिवर्स कर सकें। आई ड्रॉप्स की अगर हम बात करें तो कुछ आई ड्रॉप्स हैं अवेलेबल मार्केट में जो ऐसा कहा जाता है जिन्हें डाल के कैटरैक्ट का शायद प्रोग्रेशन रिवर्स तो नहीं बट थोड़ा स्लो हो सकता है। ऐसा हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट्स
अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉम्बिनेशन वाले ड्रॉप्स आते हैं, जिन्हें डाल के कंटिन्यूस लंबे टाइम तक हमने ऐसा देखा है कि कैटरैक्ट उतना जल्दी नहीं बढ़ता है। बट ये ऐसी कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं होती है। इसमें मोतियाबिंद हमने ऐसा भी देखा है, जिनको डल रही है वो ड्रॉप्स, उनमें तेज़ी से बढ़ा है, किसी किसी में नॉर्मल रहा है, किसी किसी में स्लो हुआ है। सो अगेन ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि इस तरह के ट्रीटमेंट से मोतियाबिंद का स्लो डाउन हो रहा हो या रिवर्स हो रहा हो। सो आज की डेट में तो मोतियाबिंद का बेस्ट ऑप्शन और ओनली ऑप्शन है सर्जरी करना MICS टेक्निक से, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉल्ट नहीं है इस सर्जरी में जिसको हमको इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ढूंढना पड़े। सक्सेस रेट मोर देन 99% है। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सर्जरीज करी जाती हैं उसमें कैटरैक्ट सर्जरी का सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट, मोस्ट इफ़ेक्टिव सर्जरी है। एंड इसके लिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कैटरैक्ट सर्जरी से। इसके साथ में हमसे हमारे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम ऐसा क्या डाइट लें, ऐसा क्या लाइफस्टाइल फॉलो करें कि कैटरैक्ट हमारा बनने का चांस कम हो जाए। सो इसमें हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हम लें, हरे पत्तेदार सब्जियां, सीज़न के कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के सप्लीमेंट्स भी आते हैं। साथ में हेल्दी फैट्स का कंजम्पशन हम अच्छा रखें, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 5 फैटी एसिड्स। सो डाइट के अलावा सन एक्सपोजर का भी इसमें रोल देखा गया है। डायरेक्ट सन का एक्सपोजर जब आँख में होता है तो उसकी यूवी किरणों से कैटरैक्ट जल्दी बन सकता है। सो यूवी फ़िल्टर वाले सन ग्लासेस लगाएं, यूवी फ़िल्टर वाले चश्मे लगाएं जब आप बाहर निकल रहे हों। तीसरा, इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं ऐसी जो कैटरैक्ट को जल्दी बढ़ा सकती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। सो उनका इनकंसिडरेट बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन ना करें, उससे भी मोतियाबिंद जल्दी बन सकता है। और इसके अलावा चोट वगैरह भी होती हैं जिसके कारण मोतियाबिंद जल्दी बन सकता है। सो ओवरऑल हम एक अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, सन एक्सपोजर हमारा कम रखें, सन ग्लासेस का यूज़ करें, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करें। सो मोतियाबिंद बनने के चांसेस हमारे रिड्यूस होते हैं। बट ऑलमोस्ट सभी को एक ना एक एज पे मोतियाबिंद आना है, क्योंकि एक एजिंग रिलेटेड चीज़ है। एज को तो हम अभी तक रिवर्स नहीं कर पाए हैं। और मोतियाबिंद जैसे ही आता है, यदि हमको नज़र में तकलीफ़ है, डे टू डे के कामों में हमें परेशानी हो रही है, तो विदाउट एनी फियर मोतियाबिंद सर्जरी के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक एक्सपर्ट सर्जन के हाथ में मोतियाबिंद सर्जरी वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी है जो आपकी बॉडी पे करी जा सकती है। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।